प्राइवेट स्कूल कॉपी किताबों के सेट खरीदने के लिए एक पर्ची और साथ में कॉपी किताबों की लिस्ट देता है। पर्ची पर पहले से निर्धारित एक खास विशेष दुकान का नाम लिखा होता है। आप उस दुकान पर जाते हैं, दुकानदार को वो पर्ची देते हैं। पर्ची लेकर दुकानदार आपको एक बैग थमा देता है। इस बैग में पहले ही वो सारी कॉपी किताबें और स्टेशनरी मौजूद होती है जो स्कूल ने अपने लिस्ट में लिखी थी। ना आप दुकानदार से कुछ बोलते हैं, ना दुकानदार आपसे कुछ कहता है। पर्ची, पैसों और किताबों का लेन देन हो जाता है, काम खत्म। हवाला कारोबार के नेक्सस पर तो देश की सुरक्षा एजेंसियों की नजर होती है, पुलिस उस पर कार्रवाई करती है, लेकिन प्राइवेट स्कूलों और कॉपी किताबों वाले पब्लिशिंग हाउस के मालिकों के नेक्सस पर कभी कोई सवाल नहीं उठाए जाते। कार्रवाई तो भूल ही जाइए। प्राइवेट स्कूलों की इस मनमानी का असर उन मां बाप पर पड़ता है जो अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में भेजने को मजबूर है। कई बार तो कॉपी किताबों का बिल भी नहीं दिया जाता है। अपराध की दुनिया में हवाला कारोबार भी कुछ ऐसे ही होता है। एक निशानी लेकर जाइए, दूसरे शख्स से उसकी पहचान कराइए, पैसे लीजिए या दीजिए, काम खत्म। मैच फिक्सिंग की तरह स्कूलों की ओर से फिक्स हो चुकी दुकानों में पहले से ही किताबों और नोटबुक के बंडल बनाकर रखे जा चुके होते हैं। अभिभावकों को केवल बच्चे का नाम और उसकी कक्षा का नाम बताना होता है। केवल 2 मिनट में किताबें हाथ में आ जाती हैं। अभिभावक चाहकर भी अपनी पसंद की दुकान से कॉपी किताबें नहीं खरीद पाते हैं। प्राइवेट स्कूल की एजुकेशन फिक्सिंग में शामिल दुकानदार इसीलिए मनचाही कीमत पर कॉपी किताबें, स्टेशनरी और बाकी सामान बेचते हैं और मां बाप उन्हें खरीदने को मजबूर होते हैं। इस नेक्सस को समझाने के लिए हमने एक क्रिएटिव ग्राफिक्स बनाया है। इसके जरिए बच्चे भी बड़ी आसानी से समझ जाएंगे कि कैसे उनके मम्मी पापा की जेब काटी जा रही है। प्राइवेट स्कूल खास पब्लिशर की किताब खास जगह से खरीदने को क्यों कहते हैं, या आप इस तरह से समझ सकते हैं कि जिन किताबों से बच्चों को ज्ञान मिलता है, आरोप है उन्हीं किताबों की कीमत से प्राइवेट स्कूलों को कमीशन मिलती है। नई कॉपियां, नई किताबें, नई स्टेशनरी से जितना प्यार बच्चों को होता है, उससे ज्यादा प्यार प्राइवेट स्कूलों, पब्लिशिंग हाउसेज और दुकानदारों को होता है। बच्चों को नई चीजें देखकर खुशी मिलती है और बाकी सभी को उससे होने वाली कमाई देखकर। स्कूलों की मनमानी हर वर्ष ऐसे ही चलती है। बच्चों के मां बाप मन मारकर रह जाते हैं और स्कूल्स को कुछ नहीं कह पाते। स्थिति यह है कि जो किताब बाजार में 100 रुपए की मिलती है, वही किताब स्कूलों की ओर से बताई गई दुकान पर 140 रुपए तक बेची जा रही है। स्कूल खुल चुके हैं। सेशन 2024-25 की शुरुआत हो चुकी है। पेरेंट्स इस वक्त अब उनके बच्चे नई क्लासेस में जाने के लिए तैयार हैं। रिजल्ट मिला और रिजल्ट के साथ कुछ इस तरह के चिट्ठे पेरेंट्स को दिए गए स्कूलों की तरफ से। वो प्राइवेट स्कूल हमेशा ये कोशिश करते हैं कि किस तरह से वो पेरेंट्स से, यानी कि उनको एक क्लाइंट की तरह मानते हैं और पैसे ऐंठने के लिए कुछ ना कुछ नया लाते हैं। और इस साल देखिए आप किस तरह की क्लास 5th के इस वक्त एक वो चिट्ठा पकड़ा रहा हूं जो रिजल्ट के साथ पेरेंट्स को दिया गया और उसमें यह कहा गया कि अब ये सारी किताबें आपको हम ही से लेनी है, यानी कि हम जो दुकान बताएंगे वहां से लेनी है। उसी के साथ साथ जो खाली नोटबुक्स हैं, जिन कॉपीज को आप बाहर से भी ले सकते हैं, लेकिन आपको स्कूल से ही खरीदना होगा। और इतना ही नहीं, यहां पर भी नहीं रुकते हैं। उसके बाद पेंसिल, इरेजर, शार्पनर, ऑयल पेस्टल यानी कि वो कलर पेंसिल, पेस्टर कलर, स्केच पेन, सब कुछ आपको स्कूल ने एक पूरा इस समय एक ड्राफ्ट बना दिया है। और वो स्टेशनरी का जो कुल खर्चा है वो 7090 का है। तो मैं आपको दिखाऊं तो ये सारी इस वक्त जो आपको बुक्स दिख जाएंगी वो एनसीईआरटी की किताबें नहीं है, वो प्राइवेट पब्लिशर्स की इस वक्त किताबें हैं जिनको स्कूल यूज करते हैं। और उनको बाहर से, यानी कि पब्लिशर्स और स्कूल की सांठगांठ इस वक्त पेरेंट्स के लिए वो एक बड़ा समस्या बन जाती है। और वो समस्या किस तरह से उनकी जेब पर असर डालती है वो भी मैं आपको दिखाता हूं कि अगर एनसीईआरटी की किताबें, इन सब पब्लिशर जो हैं, ये पब्लिशर प्राइवेट पब्लिशर हैं, उनकी जगह अगर आप एनसीईआरटी की किताबें खरीदने जाएंगे तो आपको एनसीईआरटी की किताब अगर मैं यहां पर खरीदना चाहूं तो सभी बुक्स, रिमझिम, मैरीगोल्ड, मैथ्स मैजिक यानी मैथ्स की, ईवीएस की और इस वक्त इंग्लिश और हिंदी की अगर वो चारों किताबें खरीदेंगे तो आपको 400 रुपए। एनसीईआरटी की जो क्लास 5 की बुक का सेट है वो 433 यानी कि 450 रुपए से भी कम का है। और उसके अलावा जो टेक्स्ट बुक्स के अलावा जो वर्कशीट्स होती हैं, वर्क बुक्स होती हैं, रिमझिम की बुक का देखेंगे तो मात्र 58 रुपए की है। लेकिन यही दूसरी तरफ अगर मैं आपको यहाँ पर इनका प्राइस दिखाऊं तो आप देखिए वो फलक हिंदी पाठमाला इस वक्त 427 एमआरपी है, जहां पर दूसरी तरफ वो वर्कबुक जो एनसीईआरटी की है, जो सरकार कहती है कि स्कूलों को इस
एनसीईआरटी की किताबों को पढ़ाना चाहिए, उनसे दूर जाकर वो प्राइवेट पब्लिशर्स की किताबों को लेते हैं और जिनका 10 से 15 गुना दाम हमें नजर आ रहा है कि जहां जो व्याकरण की किताब जो 60 से 70 रुपए की एनसीईआरटी की होती है वो यहाँ पर 450 350 रुपए की दी जाती है। और वो जो एक क्लास 5th में पढ़ने वाले बच्चे की जो पहले दिन की एंट्री से पहले वो इस वक्त खर्चा होता है जो पेरेंट्स का, वो लगभग 7-7 हजार 5th क्लास के बच्चे का जा रहा है। और ये जैसे जैसे क्लास बढ़ती है वैसे वैसे हर एक क्लास का जो दाम बढ़ता जाता है और इसमें जो कमाते हैं वो होते हैं स्कूल और वो पब्लिशर जिनके साथ इस वक्त उन स्कूलों की सांठगांठ चल रही है। वरुण भसीन, जी मीडिया। कीमतों में दिख रहा ये अंतर कमीशन का गहरा खेल है, जिसको समझना एक सामान्य माँ बाप के लिए मुश्किल है। माँ बाप जब अपने बच्चों के लिए कॉपी किताबें खरीदने के लिए जाते हैं तो वो स्कूल की लिस्ट के हिसाब से निश्चित दुकान पर फिक्स्ड प्राइस पर सामान खरीदते हैं। उन्हें प्राइवेट स्कूलों की तरफ से इतना भी अधिकार नहीं दिया जाता है कि वो दूसरी दुकान से किताबें खरीद सके। हमने इस मुद्दे पर कुछ ऐसे अभिभावकों से बात की जो स्कूलों की मनमानी से परेशान हैं। मेरे साथ इस वक्त पेरेंट्स हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे, समझेंगे कि आखिर में वो क्या समस्याएं हैं और क्या वो चीज़ें हैं जो इस वक्त सामने आ रही हैं। मनोज जी, अगर मैं समझने की कोशिश करूं कि बच्चा क्लास में गया जी, नई क्लास है लेकिन स्कूल कुछ नई गाइडलाइन अपनी निकाल के लाता है जिनका ना सरकार से लेना देना है ना सुप्रीम कोर्ट के कोई रूल से, तो वो किस तरह से चाहता है कि बस पेरेंट्स ज़्यादा से ज़्यादा पैसा दे दे बच्चे की पढ़ाई के लिए, या फिर बच्चे का नया सेशन चालू हो रहा है किसी ना किसी तरह से पैसा निकाल लिया जाए? देखिए, ये तो मनी मेकिंग फैक्ट्री हो गई है जो स्कूल्स हैं। जब बच्चा नई क्लास में आता है तो पेरेंट्स को एक नई चीज़ नज़र आती है। वो उसको पता चलता है कि आज जो प्लास्टर उसकी यूनिफॉर्म थी उसमें एक स्टिकर लगा दिया गया है। अब स्कूल वाले कहते हैं नहीं जी, वो स्टिकर तो बहुत ज़रूरी है, बच्चे की पहचान कैसे होगी, तो आपको तो नई यूनिफॉर्म लेनी पड़ेगी, जो लास्ट ईयर ली थी वो तो बेकार हो गई आपकी। ये माफिया स्कूल का कह सकते हैं, जैसे गुंडा राज होते हैं सब कुछ है, तो इस तरीके से स्कूलों का गुंडा राज चल रहा है। ये बच्चों का, पेरेंट्स का हर तरीके से ये शोषण करने से कभी नहीं चूकते कि किस प्रकार से इनका शोषण किया जाए, उनकी पूरी भरपाई होती है। किताबें हैं, पहले क्या होता था, हम लोग भी पढ़े, आप भी पढ़े होंगे, हमारे जो बड़े भाई बहन होते थे हम उनकी बुक से हम पढ़ाई करते थे। आजकल क्या है कि हर साल उनकी बुक्स चेंज हो जाती है। चेंज भी क्या करते हैं, सिर्फ कवर चेंज कर देते हैं, या बीच में अगर दूसरा चैप्टर है वो चौथे पे ले आते हैं, 5वां चैप्टर पहले पे ले आते हैं। तो इस वजह से पेरेंट्स की मजबूरी है वो परचेज करना। अब स्कूल ये नहीं देखते हैं कि हम यहाँ शिक्षा देने आए हैं, उनका ये रहता है कि हम पेरेंट्स से कितना अधिक से अधिक पैसा वसूल सके। अब करते हैं क्या, इन्होंने अब जितने सारे बुक्स हैं इन्होंने क्या किया है कि अब सब फिलिंग वाले बुक्स नोटबुक कर दिए हैं। अब उसके वजह से क्या है कि हमारे जो छोटे बच्चे हैं वो नहीं पढ़ पाते हैं, हर साल उनको नया बुक लेना पड़ेगा। अब पैसे के लिए इन्होंने अब भी क्या किया है, जैसे अब ड्रेस के लिए है। अब सपोज कीजिए कि हमारा बच्चा है जो इस क्लास में पीले ड्रेस में है, हाउस ड्रेस में है, अगर नेक्स्ट क्लास में हम बोलते हैं कि इनको पीले ड्रेस ही रहने दीजिए तो नहीं, वो फिर ग्रीन ड्रेस करेंगे उसके लिए। अब हमें हर साल इसके हाउस ड्रेस भी खरीदने पड़ेंगे। ये पिछले अगर आप 2016 से लेके अब तक अगर आप देखेंगे, नाना करके 60 से 70% फीस की इंक्रीज़ हो चुकी है। उसके बाद अगर आप बुक्स का देखेंगे तो आप लगा लो कि 3rd क्लास के बच्चे की 6-6 हज़ार, 7-7 हज़ार, 8-8 हज़ार की वो बुक्स आती हैं। रिपोर्ट हमने इसीलिए तैयार की है कि पेरेंट्स जब इस समय जाएं अपने बच्चों के लिए, अगर दुकानों पे भी जाते हैं या फिर स्कूल में उन्हें इस तरह की दुकान का एक नाम बता दिया जाता है तो उसके खिलाफ वो आवाज़ उठाएं और उन्हें पता होना चाहिए कि ये चीज़ें गलत है। वरुण भसीन, जी मीडिया, दिल्ली। कई बार अभिभावकों को प्राइवेट स्कूलों की ओर से ऐसे संकेत दिए जाते हैं कि अगर वो फीस या स्टेशनरी संबंधित दिशा निर्देशों का पालन नहीं कर सकते तो वो अपने बच्चों का एडमिशन कहीं और करवा सकते हैं। बस यही बात माता पिता के डर की वजह बनता है। उन्हें मालूम है कि प्राइवेट स्कूल्स के संबंध बड़े बड़े व्यापारी घरानों से भी होते हैं। ऐसे में अभिभावकों को स्कूलों की मनमानी के खिलाफ ना तो कार्रवाई की उम्मीद होती है और ना ही कड़े नियम कानून बनने की उम्मीद होती है। प्राइवेट स्कूल भी बेधड़क वही करते हैं जिससे उनकी कमाई हो सके। देश में शिक्षा के हालात ऐसे हैं कि मां बाप को अपने बच्चों के लिए प्राइवेट स्कूल चुनने के लिए मजबूर किया जाता है। प्राइवेट स्कूल अभिभावकों की इसी मजबूरी का लाभ उठाते हैं।